अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सवाल किया, रजीम चेंज की इस्तिलाह का इस्तेमाल वैसे सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं, लेकिन अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। सदर ट्रंप ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर किए गए हमले के बारे में कहा कि हमने एक शानदार फौजी कामयाबी हासिल की। इस कामयाबी में एटम बम को ईरान के हाथ से छीन लिया। अगर इन्हें मौका मिलता तो वो ये बम जरूर इस्तेमाल करते। पाकिस्तान ने ईरान के हक दिफा की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। जौहरी तनसीबात पर हमलों की मजम्मत, फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मंदूब का खिताब। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि हमारी अमन की अपीलों को नज़रअंदाज किया गया। हमलों में IAEA की हिफाजती तदाबीर को नज़रअंदाज किया गया। तनाज़े में सिफारतकारी और डायलॉग को मौका दिया जाए। ईरानी मंदूब ने कहा कि अमरीकी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमले का जवाब देने के लिए वक्त और नौयत का फैसला ईरानी फौज करेगी। नेतन्याहू अमरीकी खारिजा पॉलिसी हाईजैक करने में कामयाब हो गए। ईरान के खिलाफ तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। ईरान पर अमरीकी हमला। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि लड़ाई रोककर जौहरी प्रोग्राम पर दोबारा मुज़ाकरात किए जाएं। IAEA के सरबराह राफेल मारियानो ने कहा कि अमन का रास्ता ना दिया तो मज़ीद तबाही होगी। चीन के नुमाइंदे ने कहा कि अमरीका ने ईरान पर हमला करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। रूसी मंदूब ने कहा कि अमरीका ने खुद मुख्तार मुल्क ईरान पर बिला इश्तियाल हमला किया। गजा में भी हज़ारों इंसानों के कत्ल पर आंखें बंद करनी नहीं चाहिए। वाशिंगटन मगरिब का यरूशलेम है जो जज बनकर फैसला कर रहा है। अमरीकी मंदूब ने कहा कि हमलों का मकसद ईरान को जौहरी सलाहियत से रोकना था। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। अमरीका ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह कर दिया। इनके जौहरी अज़ाइम खाक में मिल गए। तेहरान ने हमला किया तो गुज़श्ता रात से सख्त जवाब देंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा ने खबरदार कर दिया। अमरीका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को मिडनाइट हैमर का नाम दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेट हेग्सेथ ने कहा कि अमरीका ने कई बार कहा कि तेहरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। सदर ट्रंप हम चाहते हैं और ईरान को इस रास्ते पर चलना होगा। ईरान का एटमी सरगर्मियां जारी रखने का ऐलान। हुकाम के मुताबिक बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जौहरी तनसीबात हमले से पहले ही खाली करवाई गई थी। एटमी साइट में कोई मवाद नहीं था जो खराज का बाइस बनता। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह का IAEA को खत और अमरीकी हमलों की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। ऑफ साइट ताबकारी की सतह में कोई इजाफा नहीं हुआ। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तस्दीक। आज हंगामी इजलास बुला लिया। हमले में फर्दू जौहरी प्लांट मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हो सका। न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकशाफ। ईरान इसराइल जंग। पाकिस्तान की जानिब से आज बड़े फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अपना हालिया दौरा अमरीका पर शुरा को एतमाद में लेंगे। ईरान इसराइल अमरीका तनाज़े पर तफसीली मुशावरत होगी। इजलास में मुल्की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने इसराइल पर हमले तेज कर दिए। तेहरान का पहली बार इसराइल पर खैबर शिकन मिसाइलों से हमला। तल अबीब और हैफा में बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। कई इलाके लरज़ उठे। हर तरफ तबाही के मनाज़िर। 86 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। 400 से ज़ायद इलाकों में सायरन बज गए। अरब मीडिया के मुताबिक हैफा और तल अबीब में ईरानी मिसाइल गिरे। 14 स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाया गया। ये हमले अब तक के सबसे कामयाब हमलों में से एक हैं। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का 2 टोक पैगाम। कहा कि जंग तुमने शुरू की, खत हम करेंगे। हमारा जवाब जारे कुव्वतों को पछताने पर मजबूर कर देगा।
और कौमी हॉकी टीम नेशंस हॉकी कप में शिरकत के लिए वतन वापस पहुंच गई। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अहदेदारों, अहल खाना और मदाहों ने खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया। वतन रवानगी से कबल कुआलालंपुर में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से कौमी टीम के एजाज़ में शाइया और 20 लाख रुपए इनामात से नवाजा गया। फाइनल में ग्रीन शर्ट्स को न्यूजीलैंड ने हराया था।